मुकम्मल हो चुके हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही अलिफ लैला की पुरानी कहानी अदालत को सुनाई, जिसमें कोई नई बात नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी साहब कभी दरख्त की एक टहनी पे छलांग मारते थे और जब वहाँ से कुछ साबित नहीं होता तो दूसरी टहनी पे छलांग मारते रहे, तीसरी टहनी पे छलांग मारते रहे और वही तमाम घिसी पिटी बातें जो इससे पहले ये मीडिया पे करते रहे, वही तमाम झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात जो माजी में ये लगाते रहे, वही उन्होंने दोहराए। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि हम कोई नई बात लेके आएंगे, हम ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के मियां नवाज शरीफ और उनकी फ़ैमिली के 2006 से पहले के ये फ़्लैट उनकी मिल्कियत है, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। आज अदालत में उस हवाले से कोई बात नहीं की गई। कभी बात टैक्स चोरी की करते रहे, कभी हुदैबिया पेपर मिल्स की बात करते रहे, कभी असासे छुपाने की बात करते रहे, यानी इल्ज़ामात सारे पुराने, सबूत कोई भी नहीं। हमने इससे पहले भी ये बात की थी कि आपने जो इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाए, टैक्स चोरी के लगाए, असासे छुपाने के लगाए, आपने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाए, आपने ये कहा कि 1992-93 से शरीफ फैमिली की मिल्कियत थे ये फ्लैट्स, आपने ये सारे इल्ज़ामात लगाए, लेकिन आपने एक भी सबूत इन इल्ज़ामात के हवाले से अदालत में जमा नहीं करवाया। जबकि अदालत ने बार बार आपको ये कहा कि आपके पास जो भी सबूत हैं वो आप ले आए, और आप वो सबूत हमारी जमाशुदा दस्तावेज़ात में से निकाल के और हमारे जमाशुदा सबूत जो हमने अपने हक़ में जमा कराए हैं उनमें से निकाल के अदालत को दिखाते रहे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशकूर हैं कि वो ये केस अदालत में लेके आए। हमारे मुखालिफिन माजी में जो भी हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, इंशाअल्लाह वो सारे इल्ज़ामात पाकिस्तान की इस सुप्रीम अदालत से, अदालत उज़्मा से साफ़ होंगे। हमने अपने हक़ में जो सबूत जमा कराए हैं, जो पूरी मनी ट्रेल दी है, वो इनके तमाम इल्ज़ामात के हवाले से मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह जवाब रखते हैं हम, और मुकम्मल सबूत के साथ हम आए हैं अदालत में। तो हम बहुत खुश हैं कि वो जा बजा जगह जगह सड़कों पे, टीवी टॉक शोज़ पे, धरनों में जो झूठी बातें करते रहे, वो इल्ज़ामात लेके वो अदालत उज़्मा आए हैं। और यहाँ से इंशाअल्लाह हमें क्लीन चिट मिलेगी। मियां नवाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली के हवाले से ये इल्ज़ामात यकसर उनके रद्द होंगे और आइंदा के लिए इंशाअल्लाह उन्हें ये इल्ज़ामात लगाने के काबिल नहीं रहेंगे। और हम यहाँ से इंशाअल्लाह जो वो एम्पायर की बात करते थे, बहुत सारी और कुव्वतों की बात करते थे, हम तो सबसे बड़ा एम्पायर पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को समझते हैं, और अदालत उज़्मा का फ़ैसला वो हमारे लिए यकीनन बहुत काबिल एहतराम है। हम उसको पाबंद भी हैं उस पर अमल दरामद करने के। और ये बात हमने इस केस का ट्रायल शुरू होने से पहले की थी कि पाकिस्तान की इस सबसे बड़ी अदालत में जो मुकदमा दायर किया गया है, उसका जो भी फ़ैसला होगा वो हमें मनोवन कबूल होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो फ़ैसला यहाँ से आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे भी बाइज़्ज़त तरीके से उसे कबूल करेगी, और दोबारा ये जो नित नए तमाशे वो सड़कों पे करते हैं और धरने की बातें करते हैं, वो इंशाअल्लाह इस काबिल नहीं होंगे कि दोबारा ये बातें कर सकें। बहुत शुक्रिया। एक मिनट इसके बाद आज फिर एक पनामा पेपर्स के केस की हियरिंग चल रही है, और हम चाहते हैं कि इस केस को हर रोज़ सुना जाए, क्योंकि इमरान खान और हमारे मुखालफिन इसको कभी वकला बदल कर, कभी कोई और बहाना बनाकर इसको लंबा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई दलील है ना कोई सबूत है। केस बड़ा सादा है, और केस था क्या, और केस ये इसलिए आए थे इस अदालत में कि कमीशन बने। मैं एक दफ़ा फिर वो सादा सवाल आपके तवस्सुब से कौम के सामने रखता हूँ। वो इल्ज़ामात जिनकी बुनियाद पर ये कमीशन बनवाना चाहते थे, क्या उनके सबूत दिए इन्होंने? क्या कोई ऐसी दलील दी? क्या कोई ऐसा कागज़ पेश किया कि कमीशन बन सके? 2000 पहला सवाल ये था, 2006 से पहले ये फ्लैट शरीफ फैमिली की मलकियत थे। क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं। टैक्स चोरी हुई नहीं हुई,
कोई सबूत नहीं। पैसे मुल्क से बाहर गए नहीं गए, कोई सबूत नहीं। मरियम नवाज डिपेंडेंट हैं, कोई सबूत नहीं। अगर कोई इन सवालों का कोई सबूत नहीं तो खान साहब फिर कमीशन, उसका जवाब भी नहीं में है। कमीशन बनेगा नहीं बनेगा। किस बात पे कमीशन बने कि आपने पकौड़ों के कागज़ जमा करवाए हैं, आपने रद्दी की किताब जमा करवाई है, या कभी आप एक वकील बदलते हैं कभी दूसरा वकील बदलते हैं। वकला से नहीं, दलील से बात बनेगी। नवाज शरीफ जब से इक़्तिदार में आए कोई ना कोई साजिश की जाती रही। नवाज शरीफ सियासत करते रहे और ये साजिश करते रहे। और खान साहब आपका हमेशा का सहारा वो धरना और लॉकडाउन तो छिन गया है। आप सियासी यतीम हो गए हैं पिछले कुछ अरसे में। जब से सर्दी आई है सियासत में भी ठंड पड़ गई है और ये दिसंबर गुजरेगा तो बिल्कुल इनको आराम और तशफ़ी आ जाएगी। आप सियासत करें। और नवाज शरीफ ने काम किया है। जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं मोटरवे बनती है, पावर प्रोजेक्ट बनते हैं, बिजली बनती है, सीपेक बनता है, ग्वादर पोर्ट बनती है। पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर एटमी धमाकों से बनाया जाता है। जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं होता तो पैसे कहाँ जाते हैं? नवाज शरीफ के तरक्याती कामों को करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर आप चाहते हैं कि उसका क्रेडिट नवाज शरीफ को ना मिले और 2018 में आप इसी इल्ज़ाम के सर पर शायद अपना ख्वाब पूरा कर लें। ये नहीं होगा। नवाज शरीफ के मैंडेट पर इल्ज़ाम लगा तो उसे क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिली। अब उसकी ज़ात और उसकी फैमिली पर इल्ज़ाम लगा तो ये वाहिद पाकिस्तान की तारीख का वज़ीर आज़म होगा जिसको अपने ज़ाती इल्ज़ामात से भी क्लीन चिट अदालत उज़्मा से, और अवाम तो इस पर पहले ही मोहर लगा चुके हैं। आए खान साहब 2018 की तैयारी करें। आप कुछ देर से सहारे छिनने की वजह से सियासी यतीम नज़र आते हैं। अदालत का सहारा भी छिन जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि आपके पास सवालों के जवाब नहीं। आपने इल्ज़ाम लगाए, अब सबूत नहीं दे सके, सिर्फ झूठ बोलते रहे और बार बार वकला बदलने से केस जीता नहीं जा सकता। कमीशन बनना तो दूर की बात, लगता ये है कि ये जुडिशल कमीशन की तरह आपको फिर एक दफ़ा कौम के सामने, अदालत के सामने शर्मिंदगी होगी, क्योंकि आप इल्ज़ाम बगैर सबूत के लगाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, सवाल ले लीजिए। चीफ जस्टिस ने भी ये सवाल रेज किया है कि एक यूज गाड़ी में से 96 लाख रुपया कैसे प्रॉफिट हो गया, इस पे क्या कहेंगे? और दूसरा, आपके मुखालफिन हमेशा से ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आप टीम पैक्स के लिए करते हैं, और अगर उनके रिकॉर्ड वगैरह किसी फोरम पर तलब किया जाए तो वो रिकॉर्ड भी नहीं देते हैं और जला दिया जाता है। दोनों सवालों पर देखें, हम इससे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हम तरक्याती कामों को, हमारे जो कौम से वादे करके हम वोट लेके आते हैं पार्लियामेंट में, उनकी तकमील को देखते हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हर बाई इलेक्शन में कामयाबी को देखते हुए, ये एक साजिश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो रही है कि इलेक्शन 2018 से पहले ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाएँ। जैसे एक इल्ज़ाम ये है कि ये बड़े मंसूबे इसलिए करते हैं कि उनमें से किक बैक्स हों। हमारे जितने सी बैक के मंसूबे हो रहे हैं उनमें से अक्सरियत मंसूबे चाइनीज़ कंपनीज खुद कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक की कामयाबी पाकिस्तान को एक इनकलाबी तब्दीली लाने में, और पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि वो एक गेम चेंजर, पाकिस्तान का फेट चेंजर प्रोग्राम है। और अब हमारे मुखालिफिन जो हमारे पर ये इल्ज़ामात लगाते हैं, अब सी पैक के हवाले से वो ये बातें कर रहे हैं कि हमारे दौर से शुरू हुआ। कल बिलावल साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि सी पैक तो सदर जरदारी का मंसूबा था। तो मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ का मंसूबा है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, ये उनकी कोशिशों से शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के दौर में इसकी तकमील होगी। और दूसरी बात जो आपने यूज्ड गाड़ी एक गिफ्ट की हैसियत से दी गई, और जो गिफ्ट आपको दिया जाता है वो आपका प्रॉफिट होता है। गिफ्ट पे ही बता रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपने वालिदैन से हक समझ कर भी ले सकते हैं, पैसा उनसे खर्चा ले सकते हैं। ये नवाज शरीफ साहब जो
तोहफे बना कर देते रहे और तोहफे लेते रहे अपनी औलाद से, इसमें आपको कोई बदनीयती नजर नहीं आती? जितने इल्ज़ाम थे, टैक्स चोरी हुई कोई सबूत नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई कोई सबूत नहीं, करप्शन हुई कोई सबूत नहीं, किसी किस्म की किकबैक ली गई कोई सबूत नहीं। अगर मियां नवाज शरीफ तकरीर ना करते, हुसैन नवाज इंटरव्यू ना देते, तो पीटीआई आज अदालत में क्या मुंह